तो हमारे पास बात ये हो रही है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, अपने लूप के अंदर चलाना है बस, और कुछ काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो एक काम ये करो कि यहाँ से आके आप क्या कर लोगे, इस वाले फ्यूचर प्रोडक्ट की हेडिंग को कंट्रोल से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाओ, और जो आपका इंडेक्स पेज बना हुआ है ना भाई, आप क्या कर लो, यहाँ पर आके कंट्रोल एफ, और कंट्रोल एफ करने के बाद वो जो आप लोगों ने हेडिंग कॉपी करी थी, क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके उसको इस तरीके से पेस्ट कर लोगे। जो भी आपने हेडिंग कॉपी करी होगी, कंट्रोल एफ क्या करता है, उसको फाइंड करता है, ठीक है। है, करता है भाई, सबके पास फाइंड करेगा वो आपको। खैर, अब आपने क्या कर लिया, उसको फाइंड कर लिया ना भाई। अब उसी हेडिंग के नीचे आप क्या करो, यहाँ पर देखो आपके पास क्या बनी हुई है, एक रो बनी हुई है, और उस रो के अंदर आपके पास यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ डिव्स बने हुए हैं। आप क्या कर लो, सारे डिव को मिनिमाइज कर लो, ठीक है। एक डिव हमारे पास ये हो गया। जितने भी आपकी कार्ड वाले डिव है ना, आप क्या कर लोगे, तमाम के तमाम कार्ड्स को इस तरीके से मिनिमाइज कर लेना। टोटल हमारे पास कितने कार्ड होंगे, 6 कार्ड होंगे, ठीक है। गिनते रहिएगा उसको, कितना होगा हमारे पास, ठीक है भाई। देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारा कार्ड यहाँ पर एंड हो गया। अब इसके अंदर से भाई मेरे को जो है ना, सिंपल क्या करना है, जितने भी कार्ड्स हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, 15 हो, कितने का कर दो, उनको खत्म कर दो, ठीक है। अब ये जो एक कार्ड है, बस मुझे क्या करना है, अपना यहाँ पर एक ही कार्ड रखवाना है। अब एक दफा क्या करो, अपने पेज पे आके चेक करो, हमारे पास तमाम के तमाम कार्ड्स गायब हो गए यहाँ से, बिल्कुल गायब हो गए। बस इस कार्ड को हमें क्या करना है, अपने लूप के अंदर रखवाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपनी रो के अंदर जो आपके पास ये कॉलम डी आया हुआ है ना भाई, आप क्या कर लो, यहां से आ जाओ, इसको कंट्रोल एक्स से कट कर, ठीक है। अब इस रो के अंदर आप क्या करोगे, यहां से आके अपना वही वाली काम के पीएचपी का कोड ओपन कर लो। इसके अंदर आके हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपना फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच के अलावा हमारे पास दूसरे लूप काम नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, लेकिन कंडीशन लगानी पड़ेगी उसको, फिर हमें काउंट करना पड़ेगा, काम लंबा है उसका। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम ये करो कि यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या कर दो, हमारे को डेटा लाकर दे दो। अब मसला ये कि भाई डेटा आया कब, आप तो मंगवाए ही नहीं अभी तक। तो एक काम ये करो ना कि इसी के अंदर आ जाओ, और क्या कर लोगे, यहाँ पर आके पहले इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। इंक्लूड क्या हो जाएगी हमारे पास, हमारी कनेक्शन वाली फाइल इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा डॉट डॉट और स्लेश, अपने फोल्डर के में क्या हो गया, बाहर आ गया। ऑथ वाली फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पर क्या मिलेगी आपको, कनेक्शन डॉट पीएचपी की एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। जब वो फाइल आपको मिल जाए, अगला काम क्या करना होगा आप लोगों ने, यहाँ पर आकर क्या आएगा, डॉलर डेटा, जो भी आपके पास डेटा आएगा वो कहां पर आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। डेटा कौन लाकर देगा आपका, माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर क्यूरी का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सबसे पहले डॉलर हमारा कनेक्शन नाम का वेरिएबल, कोमा, अगेन क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी क्यूरी आ जाएगी। तो क्यूरी क्या है हमारे पास, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके पास क्या है प्रोडक्ट्स हैं, सबको क्या करो, एक साथ लेकर आओ, ठीक है। और लाने के बाद क्या कर लोगे, आपके पास डेटा कहां पर आ जाएगा, सारे वेरिएबल में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अपने फोरिश के अंदर आ जाओ, और क्या बोल दोगे कि डॉलर डेटा में क्या है हमारे पास, हमारा जब वो सिंगल रिकॉर्ड आएगा तब आप क्या करवाओगे, उसको फेच एसओ करवाओगे। अभी सिंगल नहीं आ रहा, मल्टीपल रोस आ रही है, ठीक है। सिंगल रो आएगी आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसको लाजमी फेच एसओ करवाओगे, एसोसिएटिव वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, बस ये याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये असाइन हो जाएगा, किसको असाइन हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो भी डेटा आएगा पहले इसके पास आएगा, फिर वो क्या करेगा, इसको दे देगा, एक एक करके देगा, सारा एक साथ नहीं देगा वो, ठीक है। अब वो आप लोगों ने जो कंट्रोल एक्स से अपना डेटा कट करा था भाई, आप क्या कर लो, यहाँ पर आके इको, और इको के अंदर आके क्या कर लोगे, उसको यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, इस तरीके से एरर्स आ जाएंगे। अब ये एरर आने की साफ साफ वजह क्या है हमारी, डबल कोटेशन के अंदर आपने अगेन क्या करा हुआ है, डबल कोटेशन का यूज करा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल एक ही दफा क्या कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी, ठीक है, करते जाएं जब तक आपके पास आपकी कोटेशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। हो गया, अब हो गई कंप्लीट, ठीक है भाई। देखो हमने क्या कर लिया, अपनी तमाम की तमाम कोटेशन को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आके उसको हम क्या कर लेंगे, सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास आपके जितने भी एरर्स आते हैं वो क्या हो चुके हैं आपके पास यहाँ पर रिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको बता एक दफा क्या करो, रिफ्रेश करो, डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके पास डेटा होंगे वो उतनी दफा क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर डेटा को ला कर दे देगा, ठीक है। आप उसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, यहाँ पर जो ना हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपना एक और कार्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल देना है भाई, हमारे पास क्या है, हमारा लैपटॉप, ठीक है। उसकी क्या देगी हमारे पास, प्राइस आ जाएंगी। उसका क्या देगा हमारे पास, स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसकी क्या देगी हमारे पास, कैटेगरी आ जाएगी। हमारे पास क्या देंगे, उनकी कोई ना कोई पिक्चर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद आपके पास क्या देंगे, यहाँ पर अपने लैपटॉप की
पिक्चर आपने सिलेक्ट कर ली और उसको अपलोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप क्या बोल दोगे, हमारा डेल लैपटॉप है ये, ठीक है, सबमिट कर दो। आपके पास यहाँ पे कितने कार्ड्स हो गए, 5। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4। रिफ्रेश कर दो, कितना आ गया हमारे पास, 5। जितना वहां से अपलोड करोगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आता ही जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारे पास हमारी डायनेमिक वेबसाइट। अब मसला क्या है कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो हमारे पास वही स्टैटिक आ रही है, चीजें भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये डायनेमिक होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इमेज के ऊपर आते हैं। तो आप ये देखो भाई, हमारे पास जो इमेज है वो आप लोगों ने क्या करा हुआ, कुछ इस तरीके से कॉल करी हुई इमेज को, ऐसे ही है बिल्कुल। आप क्या करो, उसको खत्म करो। इमेज कहाँ से मिलेगी मेरे को, नहीं, ऑल इमेजेस के अंदर से मुझे क्या मिलेगी, मेरी इमेजेस मिलेंगे सारी की सारी। ठीक है ना, आप ये देखो, आपने जितनी भी इमेज अपलोड करी वो कहां पर जा रही है, आपके ऑल इमेजेस वाले फोल्डर में जा रही है। तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, 2 दफा डॉट और स्लेश लगा दो। आप अपने मेन फोल्डर क्या हो चुके हो, बाहर आ चुके हो। ठीक है, अभी मैं किससे मौजूद था, यूजर वाले फोल्डर में मौजूद था, मैं क्या हो चुका हूँ, यूजर से बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे कहां पर जाना है, ऑल इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, स्लेश। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, डॉलर जी। अच्छा, इमेजेस का ही बड़ा है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, उस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, स्लेश, और उसके अंदर से मुझे क्या मिलेगा, मेरा डेटा मिलेगा। ठीक है, नहीं पीएचपी का कोड क्यों लगाना पड़ेगा भाई, आप खुद अभी काम पर काम कर रहे हो, इको में तो काम कर रहे हो, लगाने की जरूरत थोड़ी है आपको। मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, वो जो आपके पास वेरिएबल बना हुआ है ना प्रोडक्ट नाम का, ये वाला वेरिएबल, इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ और वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा जो आपकी डेटाबेस के अंदर मौजूद है। कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, इमेज। ठीक है, बस इसमें छोटी सी मिस्टेक क्या है कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, अपने कोटेशंस के अंदर काम करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरर रिजोल्व हो चुका है। ठीक है, इमेज नाम है हमारे डेटाबेस के कॉलम का। ठीक है भाई, अब आपके पास वहां पर जितनी भी आप लोगों ने इमेज अपलोड करी होंगी वो सारी की सारी, अच्छा भाई साइज का इशू हो सकता है क्योंकि भाई हमने कोई इमेज गूगल से उठाई हुई है, कोई हम लोगों ने बना के रखी हुई है। ठीक है ना, अगर सारी इमेज सेम साइज की हुई ना, इमेज से ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सारे के सारे फिल्टर क्या कर रहे हैं, अभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, मसला नहीं है हमारा। करना क्या है, नाम चेंज करना है, प्राइस चेंज करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, वो भी क्या मसला है, कर लोगे ना खुद ही। बताओ जल्दी से कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, हमारी प्राइस आ रही है। ठीक है, तो भाई आप एक काम ही करो कि प्राइस हमारे पास क्या है, एक्चुअल प्राइस हमारी कौन सी वाली आ रही है, स्टार्टिंग वाली क्या है, हमारी एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना H5, इसके अंदर आप आ जाओ और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, डॉलर प्रोडक्ट नाम का हमारे पास जो भी क्या बना हुआ है, हमारा वेरिएबल बना हुआ है, उसके अंदर जाओ। वहां से क्या मिल जाएगा हमारा, मेरे को प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, कोटेशन में इसको लगा देना। चलो, अब यहाँ पर मसला क्या आ गया हमारे पास, अनडिफाइंड वेरिएबल लाइन नंबर, क्या हो गया भाई, कहाँ मसला कर दिया मैंने, वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर लाइन नंबर 293, इसी में इशू कर रहा है वो, क्या मसला कर रहा है, आपने बात प्रोटेक्शन डिजाइन है कहाँ पर, प्रोजेक्ट को ले रहे हैं प्रोजेक्ट हाँ 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 सही बोल रहा है। ठीक है, आ गया, ये देखो, अबे पोजीशन लगी हुई है, इसको ऊपर हटा दो इसको। भाई वो रिफ्रेश सही से नहीं हुआ था, मसला कुछ भी नहीं था हमारा। यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा 100, 300, 300, 100, ये क्या है हमारे पास, हमारे वो चीजें हैं जो कि हमने यहाँ करी हुई है अपने डेटाबेस के अंदर रखवाई हुई है। अब मसला ये कि इसके साथ डॉलर लगाएं या फिर पीकेआर लगाएं, वो आपकी मर्जी है। आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ और क्या लगा दोगे, पीकेआर लगा दो। ठीक है, तो जितने भी आपके पास आपके प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे उन सबके साथ क्या लगा हुआ आपके पास, पीकेआर लगा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है, इसको भाई पीकेआर करना है, इसको भी फिर आप, ठीक है ना, अगर यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है तो क्या करो, इसको भी क्या करोगे आप, डॉलर के अंदर लेकर आओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारे प्रोडक्ट की सारी चीजें आ गई। अब करना क्या है, करना सर ये है कि आप क्या करो, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो। तो भाई हमारे पास इस प्रोडक्ट की क्या जाना चाहिए, डिटेल्स पे जाना चाहिए, जैसे कि आप लोग देखते हो आते हो वेबसाइट्स के अंदर, कर लो ये काम भी भाई। ठीक है, तो इस बटन, ये जो हमारे पास आइकन लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तब हमारे पास क्या हो जाए, इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन होकर आ जाए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर ये देखो कि आपके पास कोई पेज बना हुआ है डिटेल के लिए, नहीं, तो क्या करोगे, यूजर वाली फाइल में आ जाओगे और यहाँ पर नाम क्या कर दोगे इसका, पी डिटेल डॉट पीएचपी। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, इस पेज पे आना चाहिए। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आ जाओ,
वो आपके पास आइकन का चला गया, ये वाला आइकन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारा एंकर टेक लगा, कितनी अच्छी बात है, एंकर टेक हमारे पास है यहाँ पर। मुझे क्या करना है यहाँ पर, कहाँ पर लेके जाना है भाई, पी डिटेल डॉट PHP, सही है। पेज का नाम सही करा हुआ है ना भाई हम लोगों ने। अच्छा, जाएगा तो सही, लेकिन क्या लेके जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी लेके जाएगा, जो कि हम क्या करवाएंगे डेटाबेस के अंदर सर्च भी तो करवाएंगे। तो भाई क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर अपनी क्या कर दोगे, आईडी को इक्वल करवा लोगे, किसके इक्वल करवा लोगे, जो आईडी हमारे लूप के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ही करो, डॉलर, वो जो प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल है ना भाई, उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, आपकी आईडी भी मिलेगी। आप क्या करो, हमारी आईडी की भी यहाँ पे उसको क्या करो, ढूंढो। चलिए भाई, ये काम हो गया हमारा। एक दफा क्या करो, पेज पे आ जाओ, रिफ्रेश करो। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं जिस भी माउस लेके जाऊंगा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ID नंबर 2 आ रहा है। इस पे लेके जा रहा हूँ, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारी ID नंबर 3 आ रहा है। अगर मैं क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद ये मुझे कहां पर लेकर आ गया, हमारे उस वाले पेज के ऊपर लेकर आ गया है। लेकिन यहाँ पर उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स वगैरह हमारे पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई बना लो जल्दी से यहाँ पर आकर, यहाँ पर आ जाओ। क्या करूंगा सबसे पहले मैं, HTML, साइड में बल्कि यार ये पेज बना हुआ होगा ना हमारे पास, देखें इसको, एक कहाँ है, कौन था, ये वाला था ना हमारा। फोकस। भाई इसके अंदर एक दफा चेक कर लेते हैं, हमारे पास हमारा डिटेल बना हुआ है ना यार, क्यों नहीं बना हुआ, ये ना। देखो भाई हमारे पास क्या है, हमारा डिटेल पेज बना हुआ आ रहा है, मुझे ये तो चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस मेरे को जो ना ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ से हम आते हैं, कंट्रोल यू कर लेंगे पहले तो, ठीक है। कंट्रोल यू करने के बाद कंट्रोल से आपने अगर इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, हमारे इस वाले पेज के ऊपर लेकर आना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों ने कोड कॉपी करा था ना भाई, क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर से भाई देखो, मेरे को फूटर खत्म करना है, नेम बार क्या करनी है, खत्म करनी है, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बीच का कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले एक काम ये करो, टॉप पे आप आ जाओ, ठीक है, सबसे टॉप पे। देखो भाई हमारे पास हमारी नेप बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, आपकी टॉप बार, ठीक है। आप क्या कर लो, इसको मिनिमाइज कर लो। ये भी क्या है भाई, हमारे पास हमारी नेप बार, ठीक है। आप क्या कर लो, यहाँ से भी इसको मिनिमाइज कर लो। यहां से लेकर जितना भी आपके पास HTML तक का कोड है ना, आप क्या कर लोगे, उसको उड़ा दो, ठीक है। उड़ा दिया हम लोगों ने। अब एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, जहां पर आपके पास क्या है, आपका फूटर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारा फूटर आ गया। फूटर से लेकर जितनी भी हमारे पास नीचे तक की चीजें हैं ना, उसको क्या कर लो, सबको खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पर आओ, पेज को क्या करो, एक दफा रिफ्रेश कर दो। आपके पास यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, आपके पास डेटा आ तो रहा है, लेकिन खराब आ रहा है। वजह क्या है, इंक्लूड नहीं करा हम लोगों ने फुटर को, इंक्लूड नहीं करा हम लोगों ने अपने नेव बार को। तो सबसे पहले क्या करोगे, PHP का कोड ओपन कर दोगे यहाँ पर आकर, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लेंगे हम, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इंक्लूड क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी एक फाइल, कौन सी वाली फाइल, food.php, ठीक है। एक काम ये करो, उसको कॉपी करो, तो क्या कर लोगे, सबसे टॉप पे लेके चले जाओगे, ठीक है, जहां पर आपकी क्या होती है, नेव बार होती है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, हमारा nev.php वाली फाइल, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो, आपके पास आपका हेडर भी आ गया, आपके पास आपका क्या आ रहा है, फुटर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज आ रही है ना भाई, ये क्या है हमारे पास, हमारी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास उड़ाना पड़ेगा मेरे को, तो यहां से उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर लो, उसको कॉपी करो, कंट्रोल F, कंट्रोल V से क्या करो, उसको सर्च कर लो, ठीक है। देखो भाई हमारे पास क्या है, ये वो पार्ट है जहां से हमें क्या करना है, इसको खत्म करवाना है, ठीक है। आप क्या कर लो, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लो पहले, या आपके पास आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट खत्म हो गया, ठीक है। चल, पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब सिंपल से यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या रहा, हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा। अब करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम गोस हियर, यानी कि भाई हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। लेकिन नाम तब आएगा जब आप क्या करोगे उसको, जब आप क्या करोगे उसको, मंगवाओगे। आपने मंगवाया थोड़ी अभी अपना डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे आ जाओ, यहाँ पर लाके हम क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन जो चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई कनेक्शन लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर अगेन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपकी दफा क्या इंक्लूड होगा हमारे पास, हमारा ऑथ वाली फाइल के अंदर जाओ, ठीक है, स्लैश, वहां पर क्या मिलेगा आपको, कनेक्शन.php की एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब वो जब फाइल आपको मिल जाए, तो भाई लाजमी बात है, आपके पास वहां पर कनेक्शन पड़ा हुआ है, आपके पास वेरिएबल भी आ जाएगा। अब करना क्या है, डॉलर क्या कर दो, डेटा नाम का क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ। इसके अंदर क्या चला दोगे, अपनी क्यूरी को चला दो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, माई SQLi_क्यूरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मांगता हूँ, हमारे से दो चीज मांगता है, कि हमारे से हमारा कनेक्शन, कोमा, सेकंड चीज क्या है हमारे पास, हमारी
क्यूरी है, तो मैं क्या बोल दूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सब प्रोडक्ट्स को मंगवाना है हमारे को नहीं, वेयर आईडी, जहां पर आपको क्या मिल जाए, आपकी आईडी क्या मिल जाए, एक बार मिल जाए डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट के अंदर से जो आपके पास आईडी है। ये क्या काम करा है मैंने? सर आपने तो वैसे गेट से हाँ गेट गेट, सॉरी, क्या आएगा हमारे पास, गेट। ठीक है भाई, देखो पहले हम क्या करते थे, इसको ऊपर लिखवाते थे, एक वेरिएबल में सेव करते थे, फिर उस वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज करते थे। आप डायरेक्टली काम कर लो, छोटी सी तो चीज है आपके पास, ठीक है। तो जहां पर भी हमारे हमारे पास क्या होगी, हमारी आईडी होगी, उसी को आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर से सर्च करना और क्या कर देना, लाकर दे देना है। अब स्पेलिंग इसकी, हाँ सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। अब ठीक है भाई, चलो अब मुझे बताओ डेटाबेस के अंदर से कितना रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे, कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? वन आएगा ना हमारे पास रिकॉर्ड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर माई एसक्यूएलआई फेच एसोक अप लगाना है, ताकि भाई आपके पास जो रो आई है वो क्या हो जाए, हमारे पास एसोसिएटिव वेरिएबल में कन्वर्ट होकर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, डॉलर एक और क्या करो वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, डिटेल नाम का। उसमें क्या आएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल आएंगी। क्या कर लोगे यहाँ पर, माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर एसोक। चलो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डॉलर डेटा, ठीक है। जो भी क्या आएगा हमारे पास डेटा है वो कहां पर जाएगा, हमारे पास हमारे सारे वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, नीचे आ जाओ, जहां पर आपके पास वो लिखा हुआ रहा था, ये प्रोडक्ट नेम गोस हियर, यहां पर आओ, इसको उड़ाओ। यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, हमारा पीएचपी का कोड लगेगा, ऐसे ही है। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अगर मैं इको कर दूंगा, इको किसको कर दूंगा, डॉलर जो डिटेल नाम का वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर बनाया है ना भाई, उस डिटेल के अंदर क्या आएगा हमारे पास, हमारा नेम आएगा। चलो चेक करो, आया नेम, बिल्कुल आया, पेज पे आओ जरा। अब यहाँ पर तो मैं लिखवाया नहीं उसको, चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पर देखते हैं उसको, इस पे क्लिक करूंगा मैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इब्राहिम। यहाँ पर आऊंगा मैं, इस पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट पर। मतलब आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो ना भाई, उसी के हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर डिटेल्स आएंगी। अब क्या चाहिए, प्राइस, डिस्क्रिप्शन लेकर आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा हमारे पास प्राइस, क्या होगा यहाँ पर, अरे इसको कॉपी करो यार, कॉपी करो यहाँ पर आकर, ठीक है। जहां पर आपकी प्राइस लिखी, यहाँ पे क्या कर लोगे, उसको इस तरीके से पेस्ट कर लोगे। डेटाबेस में से क्या निकालोगे, प्राइस। और प्राइस किस फॉर्म में आ रही है हमारे पास, पीकेआर में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या करो, हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, उड़ा दो यहाँ से, कंट्रोल से क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर लोगे। सर ये लेस नाम का सर डबल लग रहा है कहाँ पर, कहाँ, अच्छा सही है, सही है, सही है। और ऊपर भी है सर चलो कर लेते हैं उसको, कर लेते हैं, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आप क्या कर लोगे, उसको रिमूव करवा दोगे, ठीक है। चलो इसको रिफ्रेश करो, ठीक है भाई। प्रोडक्ट वन लिखा हुआ आ गया हमारे पास क्या आ रही है, उसकी प्राइस आ रही है, अच्छा कलर्स, ये चीज तो मेरे पास है ही नहीं है, तो इसको भाई खत्म कर दो ना यहाँ से। अगर हमारे पास साइज वगैरह होता, अगर हमने अपलोड करा होता, तब हम यहाँ पर उसको लगाते, अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं इस तरह का काम। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये देखो भाई हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्म बना हुआ प्राइस के लिए, साइज के लिए। इस वाले फॉर्म को आप क्या करो फिलहाल के लिए, ये बल्कि डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ से रख के क्या कर दो उसको, उड़ा, ठीक है। साइज क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। एक और क्या बना हुआ है हमारे पास, हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स बना हुआ है, इसको भी आप क्या कर दो यहाँ से, उड़ा दो। अभी सिंपल क्या है हमारे पास, हमारा चीज है, और ये हमारे पास क्या चलेगा, हमारा 1 2 3 काउंट हो जाएगा। एड टू कार्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, एड टू कार्ट हो जाएगा, ठीक है। इमेज बाकी है, इमेज का काम जल्दी से कर लो यार, ऊपर आ जाओ। इमेज 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 कहाँ है हमारी इमेज, ये लगी हुई है, ठीक है भाई। अब मसला है कि यहाँ पर जो है ना, हमारे पास बूट स्ट्रैप पर क्या चला हुआ है, केरोसेल स्लाइडर चला हुआ है, ठीक है। तो भाई मुझे जो है ना यहाँ पर ये स्लाइडर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल क्या करना है, अपनी एक ही इमेज को लेकर आना है, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इमेज के पास आ जाते हैं, और मैं क्या बोल दूंगा इसको, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, डॉट डॉट स्लैश, क्या है हमारे पास, कहाँ पर लेके जाओ हमारे को, ऑल इमेजेस में लेके जाओ, ठीक है। स्लैश, वहां पर क्या मिलेगा आपको, पीएचपी का कोड मिलेगा पहले तो। वहां से आपने करना है क्या है, इको करना है किसको, डॉलर डिटेल नाम के वेरिएबल को, उसके अंदर से क्या निकालना है आपको, अपना इमेज नाम का कॉलम निकालना है, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारी इमेज होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। चलो अब मसला ये कि भाई देखो हमारा सारा का सारा काम तो हो गया है, लेकिन ये जो हमारे पास नाम आ रहे हैं ये हमने अभी भी चेंज नहीं करे हैं। तो इसके करने के लिए आप क्या करो, दोबारा से अपने इंडेक्स पेज में आ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपने अपनी इमेज क्या कर ली थी, सेट कर ली थी, आपने अपनी क्या कर ली थी, प्राइस सेट कर ली थी। प्रोडक्ट का नाम कहाँ लिखा हुआ है, प्राइस के बिल्कुल ऊपर ही है वो। इमेज आ गई,
आईडी आ गई हमारे पास, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अबे ये रहा ना हमारे पास, ये लिखा हुआ रहा, ठीक है ना। भाई आप यहाँ पर आओ, क्या कर लोगे? सही ना। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके पेज पे कोड लगा हुआ है भाई, जरा ख्याल रखना भाई, ये कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, एक काम नहीं करो, डॉलर क्या कर लो, हमारे प्रोडक्ट के अंदर से हमारा नेम भी निकलवा लो। चल। नाम गलत। हाय हाय। चलो अब ठीक हो गया। अब भी गलत है। अच्छा, रिफ्रेश नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे तमाम के तमाम क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, अगर इस पे क्लिक करूँ, क्लिक करा मैंने, इसकी प्राइस, इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या आ रही है, इसकी कंप्लीट यहाँ पर डिटेल आ रही है। ठीक है, अब बस काम क्या करना है हमारे को, बटन के ऊपर क्लिक करना है, और ये डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे एड टू कार्ट हो जाएगा। एड टू कार्ट करने के बाद अगला काम क्या होगा हमारे को, इसको बाय करना होगा, मतलब उसको पेज करवा दो, चेकआउट करवा दो। चेकआउट करने के बाद क्या कर दो, हमारे ऑर्डर को डैशबोर्ड पे भेज दो। हो जाएगा ये वाला काम। बताएं, हो जाएगा नहीं होगा, करवा दूं? खुद कर लो भाई, खुद तो कुछ कर लो। यहाँ पे कोई मतलब है किसी को, मैंने किस तरीके से यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, आप जिस पे क्लिक करोगे उसी की क्या आएगी आपके पास यहाँ पर, डिटेल आएगी। इसके अलावा किसी भी चीज की कोई डिटेल आपके पास नहीं आने वाली यहाँ पर। ठीक है भाई। अब मुझे बता दें आप लोगों ने कितना कितना काम कर लिया और कहाँ तक पहुंचे हैं आप।